हमारे देश में अनेकों ऐसे मंदिर हैं जिनकी भव्यता देखकर मन में एक ही प्रश्न उठता है कि आखिर ये मंदिर बने कैसे होंगे और इनकी बनावट के पीछे का दर्शन क्या रहा होगा। ऐसा ही एक मंदिर है विश्वविख्यात सूर्य देवता को समर्पित कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो उड़ीसा राज्य में पुरी से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कोणार्क दो शब्दों से मिलकर बना है, कोण धन अर्क। कोण का अर्थ होता है कोना और अर्क का अर्थ होता है सूर्य अर्थात सूर्य का कोना। इस मंदिर का निर्माण सन 1250 ईस्वी में पूर्वी गंग वंश के शासक नरसिंह वर्मन प्रथम द्वारा कराया गया। मंदिर का निर्माण सूर्य देवता की उस कथित कल्पना को आधार बनाकर किया गया, जिसके अनुसार सूर्य देवता एक रथ से विचरण करते हैं जिसको 7 घोड़े घसीटते हैं। मंदिर के दोनों ओर 12-12 पहिए भी बने हुए हैं, जिन्हें समय सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता था। ये 12 जोड़ी पहिए वर्ष के 12 महीनों व एक दिन के 24 घंटे को इंगित करते हैं। इन पहियों का निर्माण हमें तत्कालीन भारत की वैज्ञानिक प्रगति का भी परिचय कराता है। इन पहियों पर पड़ने वाली छाया के आधार पर समय का सही सही आकलन किया जाता था। इन पहियों में 8 चौड़ी व 8 पतली तीलियां हैं, जो दिन के 8 पहरों का सूचक है। वहीं प्रत्येक तीली के बीच 30-30 बिंदु भी बने हुए हैं। प्रत्येक बिंदु 3 मिनट का सूचक है, मतलब एक चौड़ी व एक पतली सुई के बीच में 1.5 घंटे का अंतराल है। वहीं 2 चौड़ी सुइयों के बीच में 3 घंटे का अंतराल। ये मंदिर कलिंग स्थापत्य कला के अनुसरण पर बनाया गया है, जिसके 4 भाग हैं, देउल, जगमोहन, नट मंडप व भोग मंडप। अब मात्र जगमोहन ही शेष बचा हुआ है। देउल के भीतर मुख्य गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवता विराजमान होते थे। वैसे ये मंदिर सूर्य देवता को समर्पित है, लेकिन इसमें शैव, वैष्णव व शाक्त मत के भी दर्शन होते हैं। देउल से सटा जगमोहन होता था। इसका प्रयोग सभागार के रूप में किया जाता था। देउल व जगमोहन से अलग नृत्य मंडप होता था, जहां सूर्य देवता की उपासना में नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। भोग मंडल का निर्माण स्वतंत्र रूप से एक अलग क्षेत्र में प्रांगण के ही भीतर किया जाता था, जहां पर देवता को भोग अर्पित किया जाता था। मंदिर का प्रांगण चारों ओर से दीवारों से घिरा हुआ था। मंदिर में 3 प्रवेश द्वार होते थे। मुख्य प्रवेश द्वार पूर्व की ओर खुलता था। इस मंदिर का आर्किटेक्चर इतना बेहतरीन था कि सूर्य की किरण इस प्रवेश द्वार से होते हुए गर्भगृह में रखी सूर्य देव की प्रतिमा तक पहुंचती थी। मंदिर के प्रवेश द्वार पर एक शेर के नीचे दबा हाथी व हाथी के नीचे दबे मनुष्य की मूर्तियां रखी हुई हैं। यहाँ शेर अहंकार, हाथी संपत्ति का प्रतीक है, जिससे सीख देने की कोशिश की गई है कि अगर वैभव पर अहंकार हावी हुआ तो मनुष्य का विनाश निश्चित है। इसी के साथ मंदिर की बाहरी दीवारों पर अनेक प्रकार की मूर्तियां भी उकेरी गई हैं, जिनमें देवी देवताओं, मनुष्य व जानवरों की मूर्तियां प्रमुख हैं। इनमें कामुक मूर्तियों की भी बहुलता है। वह मंदिर के अंदर की दीवारें बिल्कुल सादी हैं, मानो हर प्रकार के मोह को त्याग चुके किसी साधु को इंगित कर रही हों। वास्तव में मंदिर बनाने का उद्देश्य मात्र अध्यात्म ही नहीं होता था, यह मनुष्यों को जीवन जीने की सीख भी देते थे। मंदिर में अध्यात्म, धर्म, भव्यता अर्थ, कामुकता काम व अंदरूनी सादगी मोक्ष को इंगित करती है। इस प्रकार से ये हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को भौतिक रूप देने का एक प्रयास था। मंदिर का निर्माण लाल बलुआ, काली ग्रेनाइट, क्लोराइट, लेटेराइट, खोंडालाइट पत्थरों से किया गया है। कहा जाता है ये मंदिर बिल्कुल समुद्र तट पर स्थित था, लेकिन धीरे धीरे समुद्र प्राकृतिक कारणों से पीछे हटता गया। इसका शिखर इतना ऊंचा था कि नाविकों को सागर से ही दिख जाता था। क्योंकि यूरोपियन मंदिर को पैगोडा कहते थे तथा इसमें प्रयुक्त होने वाले पत्थरों के कारण इसका रंग कुछ गाढ़ा सा था, या फिर कह लीजिए उनको काला दिखता था। इस कारण से वो इसको काला पैगोडा कहते थे। मंदिर के नष्ट होने के पीछे भी अनेक कारण बताए गए हैं। कहा जाता है कि मंदिर के मुख्य भाग यानी देउल के शिखर पर 52 टन का एक चुंबक रखा था, जिसके माध्यम से भगवान सूर्य की अष्टधातु की प्रतिमा हवा में लटकी रहती थी तथा मंदिर के निर्माण में 2 ईंट के बीच में एक लोहे की चादर का प्रयोग किया जाता था। इस चुंबक के कारण ही यह मंदिर टिका हुआ था और इसकी दीवारें बैलेंस में थी। लेकिन जब यूरोपियन नाविक अपनी नावों को लेकर इसके आसपास के सागरी इलाकों से निकलते थे, तब इस चुंबक के कारण उनके कंपास काम करना बंद कर देते थे, जिसके कारण या तो वे रास्ता भटक जाते थे या उनके जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते थे। इस कारण से पुर्तगालियों ने मंदिर पर आक्रमण कर चुंबक को निकाल लिया, जिससे मंदिर भी क्षतिग्रस्त हो गया, क्योंकि इसकी दीवारें इस चुंबक के सहारे टिकी हुई थी। वहीं कुछ विचारकों के अनुसार इसे मुस्लिम आक्रमणकारियों ने तोड़ा, तो कुछ के अनुसार ये कभी पूरा बना ही नहीं था। वहीं कुछ विद्वानों के अनुसार प्राकृतिक आपदाओं के कारण ये मंदिर नष्ट हो गया। कोणार्क का सूर्य मंदिर कैसे नष्ट हुआ ये अभी भी रहस्य है तथा इस पर कोई एकमत नहीं है, लेकिन यह मंदिर आज भी भारतीय इतिहास की गौरवमयी गाथा पूरे विश्व के सामने प्रस्तुत करता है। यह मंदिर भारतीय वास्तुकला विज्ञान का बेजोड़ उदाहरण है।
इसके इसी महत्व को देखते हुए इसे यूनेस्को ने सन 1984 में विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल किया तथा भारत सरकार द्वारा 10 की नोट के पीछे भी इसके पहिए का चित्र अंकित कराया गया। तो ये थी कहानी उड़ीसा में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।